नमस्कार दोस्तों। आज 16 मार्च सोमवार। मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, कल मैंने वीकली की वीडियो अपलोड की थी, वीकली एनालिसिस गोल्ड की। ठीक है, जिन लोगों ने उस वो वीडियो को वॉच किया वो लॉस से बच गए होंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने सेल साइड की लिक्विडिटी का वीकली का टारगेट बताया था आपको। मार्केट एक्सेप्ट करेगी और मार्केट ने कल आज सुबह से सेल की डायरेक्शन को लिया। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था डे की ये नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। जिन लोगों ने बाय किया है यहाँ से, जिन लोगों ने बाय किया था प्रीवियस कैंडल से, उन लोगों के यहाँ एसएल पड़े थे। ठीक है, और उसके बाद जिन लोगों ने इस पॉइंट से बाय किया था उनके एसएल भी यहीं कहीं नजदीक पड़े थे। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है उनके एसएल यहाँ पड़े। ठीक है, ये बाय साइड की डे की लिक्विडिटी थी और यहाँ पे बाय की ये लिक्विडिटी पड़ी है। सेल साइड की लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है दोस्तों, ये यहाँ। ठीक है, तो जिन लोगों को लिक्विडिटी मार्क करना आ गया तो उन लोगों ने धोखा नहीं खाया होगा, उन्होंने डायरेक्शन को पहचान लिया होगा मार्केट क्या करना चाह रही है और किस टारगेट पे आना चाह रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस की। तो सबसे पहले रोज की तरह हम चलते हैं डे में। इस चार्ट को कर लेते हैं साफ। ठीक है, और आज के गोल्ड की क्या एनालिसिस रहे होंगे। तो सबसे पहले गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड में प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क नहीं करनी है, कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। तो ये हमने इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया। अब दोस्तों, इसने जिन लोगों ने बाइंग की थी उनकी उनके एसएल इस कैंडल ने हंट कर लिए हैं। ठीक है, पीछे से ये डे की लिक्विडिटी थी, इन लोगों के भी एसएल हंट कर लिए हैं और इन लोगों के भी एसएल हंट कर लिए हैं। अब जो इसकी सेल साइड की, ये जिन लोगों ने बाय किया था, ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है मार्केट के अंदर। ठीक है, और उनके एसएल पड़े होंगे यहाँ। अच्छा दोस्तों, पहले सबसे पहले कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारा काम है सिंपल उसका पिवट पॉइंट निकालना। जो इसका हाई और लो का बीच का पॉइंट है वो इसका पिवट पॉइंट है। तो ये सिंपल अपने पिवट पॉइंट निकाल लिया। अब उसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू। अच्छा दोस्तों, ये पिवट पॉइंट हम क्यों निकालते हैं, तो ये हमें बताता है मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन। जब तक मार्केट इस डे के पिवट पॉइंट से नीचे है तब तक मार्केट सेल में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट से नीचे है तब तक मार्केट गोल्ड की डायरेक्शन सेल साइड में रहेगी। ठीक है, जब इस पिवट पॉइंट को तोड़कर H4 की स्ट्रॉन्ग कैंडल जब इस पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज करा दे तो इसके चांस होते हैं मार्केट का बाय जाने का। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट ने इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके, ठीक है, काफी ऊपर निकल जाती है तो रिटेस्ट पर जो यहाँ से इंगल्फिंग बाय या जो भी बाइंग जोन होंगे फिर उनसे हम इसे बाय करेंगे और ये लिक्विडिटी अपना टारगेट रहेगा। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को एंड करके ऊपर निकल जाएगी तो रिटेस्ट पे फिर हम इसे बाय करेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाली लिक्विडिटी और इसके ऊपर वाली सेल साइड की ये लिक्विडिटी उसका टारगेट होगा। अच्छा दोस्तों, अभी मार्केट हमारे प्रीवियस पॉइंट से नीचे है तो मार्केट अभी पूरी तरीके से सेल में है। और आईसीटी, जिन लोग आईसीटी पे काम करते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब तक मार्केट H4 के अंदर या H1 के अंदर, ठीक है, जो अपना प्रीवियस हाई है मार्केट का, ठीक है, प्रीवियस हाई कैसे, जैसे मार्केट H4 H1 में हाई और लो लगाती हुई, लोअर लो लगाती हुई नीचे आती है। जो लास्ट मार्केट का H4 का या H1 का हाई है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक ना कर दे, ठीक है, तब तक वो सेल की एंट्री ना प्लान करे, सॉरी, बाई की एंट्री ना प्लान करे। अच्छा, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे जब बाय साइड में इस एरिया को ब्रेक करते, ठीक है, उसके बाद जो भी पीवाई है बाय के, वहां से आप फिर बाय कर सकते हो। ठीक है,
ये जो आईसीटी पे काम करते हैं उनके लिए। फिर वो उनके बाय के पीवाई जो वैलिड हो जाएंगे, और फिर जो ऊपर की लिक्विडिटी होगा उनका टारगेट। अच्छा दोस्तों, अपने बात करते हैं एंगल्फिंग थ्योरी की। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट अगर ये डे के अंदर यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये इस पीवट पॉइंट को ब्रेक कर देती है, फिर हम इसे रिटेस्ट पे बाय करेंगे और ये लिक्विडिटी का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो डे से हम चलते हैं H4 की तरफ, देखते हैं H4 में क्या इसके एनालिसिस है, सेल और बाय के कौन से जोन है। अच्छा दोस्तों, अब लिक्विडिटी लेने के बाद इसने बाय का हैमर बनाया है, ठीक है, काफी अच्छा हैमर है, पर इस हैमर को वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा दोस्तों, ठीक है। अगर इसका ग्रीन वॉल्यूम पिछली कैंडलों से चार पांच जो भी कैंडल है उनसे बड़ा होता, ठीक है, इसका हाई वॉल्यूम होता और हाई वॉल्यूम के साथ ये हैमर बना होता, फिर इसकी ज्यादा चांस थे मार्केट का बाय जाने का, ठीक है, फिर ये एक सॉलिड बाय हमें नजर आती है यहाँ से। पर अभी वॉल्यूम इसका साथ नहीं दे रहा दोस्तों, इसका मतलब अभी मार्केट की जो मूड है सेल आने का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं H4 के लेवल की। देखो यहाँ पर इसने इंगल्फिंग बाय फेल की है, ठीक है, ये इंगल्फिंग बाय बनाई, फिर मार्केट ने किया इसको फेल, तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया बनाया है इसने, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं हम रेड। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक इसने सप्लाई का एरिया बनाया, उसके बाद इसने बनाई है इंगल्फिंग सेल, इसी सप्लाई के एरिया में एक और सप्लाई का एरिया इसने बनाया, ये इंगल्फिंग सेल बनाई है इसने। अच्छा दोस्तों, अब ये डायरेक्ट सप्लाई का एरिया जो निकल के आ रहा है हमारे सामने वो है 5079 और 5110 के पास। अच्छा दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया निकल के आया, ठीक है, जब तक मार्केट H4 के अंदर इसको आएगी इस एरिया से हम सेल करते रहेंगे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है, यहाँ से सप्लाई का एरिया है, जब तक यहाँ मार्केट रहेगी हम यहाँ से अच्छे सेटअप जो बने आपका उसके हिसाब से यहाँ से सेल करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, बाय हमें कब देखनी है, जब इस सप्लाई के एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाए, ठीक है, जो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है, ब्रेक करने के बाद दोस्तों ये सप्लाई का एरिया बन जाएगा डिमांड का एरिया। फिर अभी ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है, फिर ये बन जाएगा डिमांड का एरिया। जब ये दोस्तों डिमांड का एरिया बन जाए तो फिर हम इसी एरिया से इसको बाय करेंगे, ठीक है। डिमांड का एरिया बनने के बाद जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगी फिर इस एरिया से हम इसको बाय करेंगे, फिर ये जो मार्केट ऊपर की डे की लिक्विडिटी है उनको अर्न करने के लिए निकलेगी, ठीक है। और अब चलते हैं बात करते हैं H1 के सेल और बाय के लेवल के। तो H1 के अंदर, अच्छा दोस्तों, H1 के अंदर अभी जहाँ मार्केट रेंज कर रही है वहाँ उसने ये इंगल्फिंग सेल बनाई है डोजी कैंडल के साथ, ठीक है, एक सप्लाई का एरिया बनाया, और पर जो बनाया डोजी कैंडल के साथ बनाया, तो मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग भी एरिया नहीं कहूँगा। तो ये है H1 से इंगल्फिंग सेल, सप्लाई का एरिया, सेल का एरिया, सेल का जोन, ठीक है। और इधर की बात करें जो मार्केट अभी जहाँ खड़ी है वहां पे इसने ये इंगल्फिंग सेल बनाई है दोस्तों, ये एक सप्लाई का एरिया बनाया है इसने, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल, नेगेटिव कैंडल पे जोन लगाया, तो ये एक सप्लाई का एरिया। अब मार्केट इस सप्लाई को एरिया को टकराकर काफी हद तक नीचे भी आई है और इसी सप्लाई के एरिया में अभी ये रेंज कर रही है, ठीक है। तो ये सेल का एरिया था, सेल के एरिया में अभी मार्केट रेंज कर रही है, तो बेहतर यही होगा इस रेंज से बाहर निकले मार्केट, और ये सेल का जोन है यहाँ से सेल करेंगे,
और जब इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये बाय का जोन बन जाएगा, फिर रिटेस्ट पे हम इसे बाय करेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मार्केट की पोजीशन में हम अगर सेल का कोई अच्छा सेटअप बनाती है, स्ट्रॉन्ग बाय या इंगल्फिंग बाय को फेल कर देती है, तो आप रिटेस्ट पे उससे सेल करना। ठीक है, इंगल्फिंग बाय बनाए मार्केट और उसको कर दे फेल, मतलब डिमांड का जोन बनाए और उसको मार्केट फेल कर दे तो वो सप्लाई का जोन बन जाएगा, रिटेस्ट पे हम उसे सेल करेंगे दोस्तों। और फिर उसका ये लिक्विडिटी टारगेट रखेंगे, फिर ये लिक्विडिटी उसका टारगेट रखेंगे दोस्तों, ये वाली। ठीक है, ये थे H4 से और H1 से सेल और बाय के जोन। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस साइड की हवा होती है उस साइड कटी हुई पतंग भी उड़ जाती है, और हवा के खिलाफ आप जितनी मर्जी अच्छी पतंग ले आओ वो नहीं उड़ेगी। ठीक है, और हवा के साथ बैठेंगे तो अपनी कटी हुई पतंग भी उड़ जाएगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ भी आपके जो पीवाई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी आपके बाय के पीवाई या सेल के पीवाई है, जिस डायरेक्शन में मार्केट की डायरेक्शन है, जिस साइड का ट्रेंड है, उस साइड के पीवाई आपके ज्यादा काम करेंगे। तो सबसे पहले आप मार्केट का ट्रेंड वेरीफाई करो कि मार्केट का आज का ट्रेंड किस साइड का है, उसका आज का टारगेट क्या है, उसके आज के बायर किस साइड के हैं। अगर आपको दोस्तों बायर फाइंड करने आ गए तो आपकी आधी से ज्यादा ट्रेडिंग वैसे ही आसान हो जाएगी। उसके बाद जब आपके बायर वेरीफाई हो गए, उस साइड के आप पीवाई को इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आपको अपने टारगेट तक, जो भी मार्केट का टारगेट है, आपको भी उस टारगेट तक साथ लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप डे के हाई और लो को मार्क करके उसका पिवट पॉइंट निकाल के, जिस प्रकार से मैं जोन लगाता हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करके इस तरीके से जोन लगाना सीखें। और मैंने इंगल्फिंग थ्योरी पे 2 क्लासें डाली है, क्लास 1 और 2। और जिन्हें जिन लोगों ने इसे डीपली से समझना है, जिन भाइयों ने, वो जाके उन वीडियो को देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का और इंस्टा का लिंक दिया गया है, वहाँ से हम आप हमारे इंस्टा और टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम समय समय पे जो हमारे मार्केट की डायरेक्शन और उसके सिग्नल सेल बाय के वहाँ अपलोड करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और आपकी ट्रेडिंग है जो बेहतर हो। धन्यवाद दोस्तों।